हम लोग देखेंगे ग्राफी विधि से गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण जो हम लोगों को पढ़ने हैं उनको ग्राफी विधि से कैसे निकाला जाता है। जिस तरह से हमने पीछे भी देखा था, ग्राफ हमने खींचा था समय और विस्थापन के बीच में, समय और वेग के बीच में, और उनसे हमने ये भी बताया था कि यदि आपको विस्थापन ज्ञात करना है समय वेग ग्राफ से, तो वेग जो ग्राफ है उस ग्राफ के नीचे समय अक्ष पर जितना क्षेत्रफल घेरा जाता है जितने समय में, तो उस समय का वो विस्थापन के बराबर होता है। तो उसी में हम देखेंगे कि ये कोई वस्तु है जिसका हमने पहले ग्राफ खींचा, जिसका प्रारंभिक वेग और टाइम t बराबर 0 पर, ये तो टाइम है, मेरा समय अक्ष है, समय ले लिया इसमें। तो स्टार्ट में टाइम 0 ये मूल बिंदु है, तो स्टार्ट में ही प्रारंभिक वेग उसका u था, यहाँ पर वेग u, ये हमारा वेग अक्ष हो गया। तो वेग हमारा u, मात्रा कैसे मीटर प्रति सेकंड में ले लेंगे, टाइम को सेकंड में ले लेंगे, तो हमारा प्रारंभिक वेग u हो गया। इसके बाद t समय बाद, समय लगा t, यहाँ से यहाँ तक का हमने मान लिया टाइम t लगा, तो इस बिंदु से O से इस तक का t टाइम में जो वस्तु द्वारा वेग हासिल किया गया, मान लो उसका वेग बढ़ता है, तो जब बढ़ता नहीं है तब तो सीधी रेखा प्राप्त होता है, लेकिन जब वेग बढ़ता है तो एक तिरछी रेखा ऊपर की ओर प्राप्त होगी, अगर घटेगा तो नीचे की ओर जाएगी रेखा। तो मान लो ये वेग बढ़ करके u से v हो जाता है, यहाँ पर इसका वेग v हो गया, तो टाइम t में वेग हुआ तो t के सामने v का ये पॉइंट मिलेगा। इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये मेरा ग्राफ हो गया। ये टाइम t बराबर 0 से t तक के बीच का ग्राफ हो गया। यहाँ तक टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया t, यहाँ से यहाँ तक का वेग ये u है, और ये यहाँ से यहाँ तक का शुरू से टोटल अंतिम वेग v है। तो अब यदि हमें ये पता करना हो, पहले हम त्वरण पता करेंगे, फिर विस्थापन पता करेंगे। तो त्वरण कैसे निकालते हैं वो भी समझ लो। त्वरण निकालने के लिए त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण एक्सेलरेशन वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन और बटे होता है समयांतराल। तो वेग परिवर्तन कितना हुआ उसके लिए हम देखते हैं। मेरा प्रारंभिक वेग u था, u से b पर पहुंच गया, तो ये हो जाएगा v माइनस u। या इस तरह से देखें ग्राफ रेखा में, इसको हमने ये ड्रा कर दिया, नीचे टाइम t तक का है, ये कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर a पॉइंट, ये b, और यहाँ पर ये c पॉइंट, ये d पॉइंट, और यहाँ से ये लंब डाल दिया ये वेग रेखा पर, ये e पॉइंट, बिंदु e पर वेग v है ग्राफ में। तो अब हमें जैसे त्वरण निकालना, त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो वेग पहले कितना था u, फिर कितना हो गया v, तो अंतर कितना हुआ v माइनस u, इतना बीच का अंतर यही हुआ, ये इसके बराबर है। समयांतराल ये टाइम t, ये इसके बराबर है। यदि हम इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ABD में, तो हमारा ये वेग परिवर्तन बटे समयांतराल यानी कि BD बटे AD इस रेखा के बराबर आ जाएगा। और BD कितनी है v माइनस u, और AD कितना है यहाँ से यहाँ तक का t, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ये लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार, इसका मतलब मुझे यदि त्वरण निकालना है तो हम लंब बटे आधार कर देंगे। लंब बटे आधार को हम tan थीटा भी कहते हैं, या लंब बटे आधार को हम ढलान भी कहते हैं, प्रवणता भी कहते हैं। तो इसका मतलब जब त्वरण होता है वो ढलान के बराबर होता है, ग्राफ रेखा की ढलान के बराबर। लंब ज़्यादा होगा, आधार कम होगा, तो बड़ी संख्या में छोटी के बाद उत्तर ज़्यादा आएगा, इसका मतलब ढलान ज़्यादा है, रेखा इतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा ये ऊपर होती चली जाएगी ढलान उतना ज़्यादा होता जाएगा, नीचे होती जाएगी ढलान उतना ही कम होता चला जाएगा। तो वेग परिवर्तन कितना मेरा हुआ, ये BD, B से D तक का, यही तो है, ये इतना परिवर्तन आया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, त्वरण को A से लिख दिया, A बराबर BD बटे समयांतराल कितना A से D का, ये वाला 0 से C, तो AD, तो त्वरण A बराबर वेग परिवर्तन, ये BD कैसे निकालेंगे, यही तो है BD, AE के बराबर। तो ये हो गया AE बटे AD कितना है, ये OC के बराबर, OC
तो ए से लेकर के ई तक का इतना चाहिए मुझे, तो इतना निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल में से इधर नीचे का घटा देंगे, तो बीच का बच जाएगा। तो कितना, ओ ई माइनस ओ ए, इस ओ ई में से ओ ए को घटा दिया, ओ ई माइनस ओ ए बटे ओ सी, मान रख दिया ए इक्वल टू ओ ई, ओ से लेकर के ई तक का कितना है, यहाँ से यहाँ तक वेग वी हो गया है, तो वी माइनस ओ ए, ओ से लेकर के ए तक का यहाँ पर वेग कितना है, ये इतना यू बटे ओ से सी तक का ये टाइम है टी बटे टी, वो इस तरीके गुणा कर दें, इसके बटे में एक मान लें, ये इधर ले आए इधर ले आए, तो ये इधर का एक में गुणा करेंगे तो ये वी माइनस यू बना रहेगा, ए का टी में गुणा होगा तो ए टी, तो यहाँ से v को रोक लिया, u माइनस का उधर गया प्लस का, तो क्या हो गया u प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण आ गया, v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का प्रथम समीकरण है। ठीक है, ये हमारा वेग और समय के बीच का संबंध है, वेग समय संबंध कहलाता है। अगला गति का दूसरा समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए यदि हम ये देखें इसी टाइम t में विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमने पीछे आपको बताया है कि ग्राफ रेखा जो x अक्ष के साथ क्षेत्र घेरती है, या कहते हैं समय अक्ष के साथ जो क्षेत्रफल घेरती है, वो क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है। तो यदि हम विस्थापन ज्ञात करें इसी समय t का, तो बताओ विस्थापन कितना आएगा, विस्थापन बराबर आ जाएगा, ये हमारी आकृति जो दिख रही है, ये इसके जस्ट नीचे पूरी ये इस पूरे का क्षेत्रफल, तो टोटल क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, ये तो हमारा जो चतुर्भुज दिख रहा है 1 2 3 4, हालांकि ये समलंब चतुर्भुज है। वैसे अगर देखें तो यहाँ से भी जो हमने सामने रेखा खींची है, तो नीचे ये आयत बन गया है और ये त्रिभुज बन गया है, तो इस आयत का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों के यदि हम जोड़ देंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल हमारा निकल आएगा, ग्राफ रेखा द्वारा समय अक्ष पर घेरा गया ये पूरा क्षेत्रफल। इसके लिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल तो चाहिए मुझे, ये टोटल, तो इतना त्रिभुज कौन सा, ए बी डी, इतना बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल में कितना जोड़ना है, इस आयत का आयत कौन सा, ए डी सी ओ आयत का क्षेत्रफल, तो ये दोनों क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल क्षेत्रफल निकल आएगा, यानी वो टोटल क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, विस्थापन के। तो विस्थापन को हम s से प्रकट करते हैं, हमने मान लिया ये विस्थापन s हुआ है वेग u से v होने में, टाइम t लगने में, तो s बराबर क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे लंब बटे 2, तो आधार कितना, ये त्रिभुज तो है, तो आधार a से लेकर के d तक है, ए डी गुणे लंब कितना, d से b तक का, ये बी डी बटे 2, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, प्लस जोड़ना क्या है, इस आयत का क्षेत्रफल ए डी सी होगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई यहाँ से यहाँ तक की, तो ओ से लेकर के सी तक की, चौड़ाई सी डी, तो ओ सी गुणे सी डी, ओ सी गुणे सी डी। अब इनमें से देख लेते हैं मुझे कौन कौन से मान पता है, ए डी, ए से लेकर के डी तक, ए और डी, ये दूरी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर, हमने सामने की आयतों भुजा बराबर होते हैं, तो ए डी जगह पर क्या लिख दिया, ओ सी, बी डी, बी से डी का, ये है बी डी, तो ये बी डी कितना है, इसके बराबर ई ए, यानी कि ए ई के बराबर, या ई ए लिख दो, ए ई बटे 2 प्लस ओ सी मुझे पता है, गुणे सी डी, सी से लेकर के डी तक का, ये भी मुझे पता है, ये सी डी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है। चलो सबका मान रखते हैं, एस इक्वल टू ओ से लेकर के सी तक का, ये कितना है, टी, ए से लेकर के ई तक का, ये ए ई अभी हमने निकाला था, ए ई कितना आया था, ओ ई माइनस ओ ए, और ये आया था वी माइनस यू के, तो इसकी जगह पर क्या लिख दिया, v माइनस यू बटे 2 प्लस ओ सी
ओ से लेकर के सी तक का, ओ सी कितना है टी टाइम टी जे बराबर, तो टी गुणे ओ ए, ओ से लेकर के ए तक का कितना है यू। बस इनको हल कर देना है। तो हल कैसे करेंगे, तो टी का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वी टी माइनस यू में टी का गुणा करेंगे यू टी, और इस पूरे का बटे 2 प्लस ये यू टी हो गया। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 2 का गुणा कर दें और 2 का भाग कर दें, तो हर हमारा दोनों का एलसीएम जो है 2 आ गया। तो अब जब मेरा एलसीएम 2 आ गया तो हमने क्या किया, एस बराबर यहाँ से निकाल लिया, और चलो यहाँ निकाल, चलो इधर निकाल देते हैं यहाँ। तो यहाँ से एस बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का हर बराबर है तो एक बार लिख लेंगे बटे 2, तो बटेगा 2। अब यहाँ पर देखते हैं वी टी माइनस यू टी और प्लस यू टी, प्लस के 2 यू टी है, माइनस का 1 यू टी है, तो प्लस का 1 यू टी बचा, प्लस यू टी, और पूरे के बटे हो गया 2। ठीक है, अब 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2s इक्वल टू, अब देखिए आपने गति का पहला समीकरण पढ़ा, यहाँ से क्या पढ़ा, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो यदि यहाँ पर हम इस समीकरण के दोनों तरफ इसमें यदि हम t का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा बी टी बराबर यू टी प्लस ए टी, और t में t का गुणा होगा टी का स्क्वायर, तो बी टी बराबर यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर। तो बी टी की जगह पर हम ये बात रख देंगे, बी टी जगह पर क्या लिख देंगे, बी टी बराबर यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर, तो बी टी की जगह पर लिख दिया हमने यू टी, चलिए ठीक है, ठीक है, वी टी प्लस वी टी प्लस ए टी का स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, और प्लस ये यू टी है यू टी, तो 2s इक्वल टू यू टी, और यू टी ये हो गया 2 यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर। दोनों तरफ समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दिया, तो यहाँ बचा केवल s इक्वल टू 2 का इधर भाग हो जाएगा, तो क्या बचेगा यू टी प्लस, इसमें बटे है नहीं कुछ तो ये सीधा 1/2 लिख लेंगे, और ए टी का स्क्वायर। तो s बराबर क्या आ गया, s बराबर यू टी प्लस हाफ 1/2 ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण आ गया। पहला समीकरण क्या आया, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तीसरा समीकरण देखते हैं। आपने पढ़ा कि ये विस्थापन हमारा ये टोटल क्षेत्रफल निकाला, और टोटल क्षेत्रफल के लिए यदि हम इसकी डिजाइन को देखें, ये रेखा OA और BC ये समांतर रेखाएं हैं, तो जहाँ पर 2 समांतर रेखाएं होती हैं तो वो चतुर्भुज हमारा समलंब चतुर्भुज होता है। तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, तो इसके लिए यदि हम निकालेंगे क्षेत्रफल, सॉरी ये विस्थापन S, विस्थापन कितना निकल करके आएगा, यही समलंब चतुर्भुज जो हमारा कौन सा है OABC बराबर समलंब चतुर्भुज, और ये चतुर्भुज है OABC, OABC का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, विस्थापन S इक्वल टू समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि जो समांतर भुजाएं हैं छोटी बड़ी हैं, तो समांतर भुजाओं को जोड़ करके आधा कर देते हैं और बाकी उनके बीच की दूरी का गुणा कर देते हैं। तो समांतर भुजाएं ये है, ये प्लस ये, तो ये बराबर हो जाएगा OA प्लस ये वाली इसके समांतर BC, OA प्लस BC बटे 2, और गुणा उनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है OC। S इक्वल टू, अब इनमें से देखते हैं मुझे कौन कौन पता है कौन नहीं। OA, O से लेकर ये तक पता है, ठीक है। BC, ये BC कितनी है ये भी पता है हमारी, BC किसके बराबर, इसके OE के बराबर, इतनी ये है इतनी ये है।
तो BC की जगह पर OE लिख देते हैं। तो OA प्लस ये जो BC है ये किसके बराबर है, OE के, प्लस OE बटे 2 गुणे OC, O से C तक का, ये OC में तो कही है। चलिए सभी मान रख देते हैं। यहाँ से S बराबर हो गया OA, O से लेकर A तक, OA है U प्लस OE, O से लेकर के E तक का, टोटल ये है V बटे 2 गुणे OC, O से लेकर के C तक का है T। अब यदि हम समीकरण नंबर 1 को देखें यहाँ पर, तो ये हमारा V बराबर U प्लस AT है। यहाँ से देखिए यदि हम AT को रोक दें और U को इधर लें, जैसे ये वाला है, इसके जस्ट ऊपर देखते हैं, तो AT बराबर क्या है, V माइनस U। तो यहाँ से यदि हम केवल T का मान निकालें तो V माइनस U इधर था, V माइनस U, और ये A का गुणा है, ये बटे में चला जाएगा, बटे A हो जाएगा। तो T बराबर V माइनस U बटे A, समीकरण A प्रथम समीकरण से ला करके यहाँ पर T की जगह पर रख दिया। तो ये हो गया S इक्वल टू V प्लस U, या U प्लस V एक ही बात है ये, और गुणे T का मान कितना आया, V माइनस U बटे A, V माइनस U बटे A, और ये 2 पहले से बटे में था तो हो गया बटे में 2A। तो ये क्या है हमारा U प्लस B और V प्लस U, V माइनस U। तो ये वर्गांतराल लग जाएगा, एक कोष्टक में x प्लस वाई, एक में x माइनस वाई, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पर v है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से हो गया आपका s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a, तो बटे का 2a नीचे चला गया, 2a का s में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a इधर आ गया तो 2as इक्वल टू इधर क्या बचा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही गति का तीसरा समीकरण है, तो इसको इधर लिख लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे, तो ये समीकरण मेरा बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, माइनस का यू स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो प्लस का यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर इधर गया तो प्लस का यू स्क्वायर प्लस 2as। तो गति का तीसरा समीकरण आ गया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। गति के 3 समीकरण हो गए, एक तो v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला। इन समीकरणों में हमने देखा था कि मेरा क्या हो रहा था कि वेग बढ़ रहा था, u से v हो रहा था v पॉइंट पर पहुंच के, तो वेग में वृद्धि हुई। यदि वेग में कमी हो रही होती तो क्या होता, वेग परिवर्तन जो कमी होती वो त्वरण की जगह मंदन होता। तो वहाँ हमने बताया था कि वेग में यदि कमी हो रही है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, यानी कि a की जगह पर माइनस a लेना पड़ेगा। तो इन तीनों ही समीकरणों में पहला v बराबर यू प्लस ए टी है, तो a की जगह जहाँ जहाँ a आया है वहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस कर देंगे, तो सूत्र बन जाएगा v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, s बराबर यू टी, यहाँ पर a आया है तो s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर क्या, यहाँ पर यहाँ माइनस हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। यदि वेग घट रहा है तो ये माइनस वाले लगा देंगे, वेग बढ़ रहा है तो प्लस वाले सूत्र अप्लाई कर देंगे। अगली बात, अगली एक स्थिति ये भी हो सकती है कि प्रारंभिक वेग 0 हो, यानी कि ये ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ हो 0 से, तो जब प्रारंभिक वेग 0 होगा इसका मतलब प्रारंभिक वेग u का मान 0 है। तो इन गति के समीकरणों में जहाँ जहाँ u है वहाँ 0 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा v बराबर, ये तो 0 ही हो गया, केवल at बचा, तो v बराबर at। दूसरा समीकरण s बराबर u की जगह 0 रखेंगे, 0 में t का गुणा होगा 0, तो केवल हाफ at स्क्वायर बचेगा, तो s बराबर हाफ at स्क्वायर 1/2 at स्क्वायर दूसरा हो जाएगा। तीसरा समीकरण कैसा हो जाएगा, ये u 0 हो गया तो ये 0 का स्क्वायर 0, तो v स्क्वायर बराबर 2as। तो जब प्रारंभिक वेग 0 हो तब हम सीधे सीधे सूत्र लगाएंगे इस तरह से, v बराबर at, s बराबर हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर 2as। बाकी के वेग बढ़ रहा होगा तो ये प्लस वाले, घट रहा होगा तो माइनस वाले।